हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। यूपी ट्रिपल एस जेई का एग्जाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है और सभी बच्चों ने अपने मार्क्स भी देख लिए होंगे। ऑफिशियल आंसर की आउट हो चुकी है और आप लोगों ने अपने मार्क्स भी काउंट कर लिए होंगे, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कितने इनकरेक्ट किए, सब चीज़ें अब आपको पता है। जितना डेटा मेरे पास आया है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा होता है उतना बेहतर एक प्रेडिक्शन हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों का रिजल्ट भी अनाउंस हो ही जाएगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक एक्सपेक्टेड रेंज जानने की इच्छा हर बच्चे की होती है कि सर हमारे जो मार्क्स आ रहे हैं क्या हम लोग सेफ हैं उस पर्टिकुलर मार्क्स के अंदर या नहीं है। तो जो डेटा अभी तक बच्चों ने मुझे दिया है उसके बेसिस पर मैंने एक रेंज यहां पे प्रिपेयर करी है। ठीक है, आप लोग भी अपने मार्क्स डेफिनेटली वहां बताना, और ये जो रेंज है वो कुछ बातों पे डिपेंडेंट है। जितने बच्चे मुझसे कनेक्ट हैं और जिन्होंने बातचीत करी उनको सबको ही वो पेपर जो है वो मॉडरेट से टफ की तरफ लगा। ठीक है, कोई भी बच्चा ये नहीं कह रहा था कि सर पेपर कंप्लीटली इजी है, ऐसा नहीं है, बिकॉज जो जीके का पोर्शन आया था वो भी थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन था। उसके अलावा टेक्निकल में भी बहुत सारे बच्चों से सिली मिस्टेक्स हुई हैं। तो ये बात है कि जितने भी बच्चे मुझे मिले, जितने भी बच्चे कनेक्टेड हुए, उन सब ने बोला सर पेपर हमारा जो है हम इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट टू टफ लेवल पर ही पेपर था। ऑब्वियसली सभी के सभी डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, और ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि एग्जाम सेंटर पर तो उन्हें लग रहा था कि सर क्वेश्चंस हमने टेक्निकल में फोड़ दिया है, लेकिन जब वो आंसर की जब चेक किया उन लोगों ने, तब पता चला कि रॉन्ग अटेम्प्ट जो है बहुत ज्यादा हो गए। एग्जाम प्रेशर में सेंटर पे इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो रॉन्ग अटेम्प्ट्स काफी बच्चों के काफी ज्यादा हैं। आप लोग भी बताना कितने आपने करेक्ट किए हैं, कितने इनकरेक्ट किए हैं, रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज से कि नंबर ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट्स नोइंगली या अननोइंगली बच्चों के काफी ज्यादा हो गए हैं। इसीलिए अगर आप ये बोलोगे सर कट ऑफ 70-75 जानी चाहिए, तो मुझे एज ऑफ नाउ अभी मेरे पास जितना डेटा आया है मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ इतनी हाई जाएगी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं पेपर बहुत आसान था, मुझे ये भी नहीं लगता कि पेपर बड़ा आसान था, बिकॉज अगर आप पेपर को बाहर आके सॉल्व करते हैं, अगर आप पेपर को एक नजर से देखेंगे तब वहां पर एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर हैं, उस प्रेशर के अंदर हैं, तो वहां पर उस पेपर में गलतियां होने के चांसेस बहुत सारी थी, क्योंकि यूपी जीके का पेपर जो आया था वो भी ऐसा ही था। टेक्निकल में भी मिस्टेक्स होने के चांसेस काफी ज्यादा थे। इस वजह से मुझे लगता है पेपर मॉडरेट टू टफ है, और जैसा कि मेरे सभी स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं। ठीक है, तो एक जनरल रेंज यहां पर है कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए लगभग 52 से 55। अभी तक जो हाईएस्ट नंबर वाला बच्चा मुझे मिला है उसके मार्क्स 68 के अराउंड समथिंग कुछ हैं, 68 आई थिंक कुछ ऐसे नंबर उसके अभी तक हैं, और बाकी जो जनरल कैंडिडेट्स थे उनके लगभग नंबर इस रेंज में ही आ रहे हैं। तो ये एक रेंज है, मुझे लगता है दिस इज द पर्टिकुलर रेंज जो इस बार होनी चाहिए। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में ऑब्वियसली आप उसमें कम कर सकते हो, इस पूरी रेंज में आप +-5 डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे एस्पिरेंट्स एग्जैक्ट डेटा भी शेयर नहीं करते हैं। तो एक डेटा के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर आपको बताया कि जनरल कैंडिडेट का मुझे लगता है लगभग, अगर आपके मार्क्स 55 है, मैं +5 और कर देता हूं कि अगर आप 60+ मार्क्स पे हैं तो चांसेस आपके काफी अच्छे हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के, कंसिडरिंग की वैकेंसी काफी ज्यादा थी और बहुत सारे बच्चों के उतने नंबर आए नहीं हैं जितनी उनको उम्मीद थी। ठीक है, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं और अगर आपके 47 से ज्यादा नंबर हैं किसी भी तरीके से, तो अगर 47 से ज्यादा मार्क्स हैं तो मुझे लगता है 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाना चाहिए। सिमिलर ओबीसी की मैं बात कर रहा हूं तो 51 से ज्यादा अगर आपके नंबर हैं, 50 से ज्यादा या इस रेंज के अंदर आपके नंबर हैं, तो डेफिनेटली आप सेफ हैं। उसके अलावा SC ST की बात करें तब भी लगभग 35+ अगर आपके मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम में सेफ है। आपके क्या अटेम्प्ट्स रहे हैं डेफिनेटली बता देना, और ये सारा डेटा किस चीज पे आधारित है, जो कैंडिडेट्स ने अब आंसर किए आने के बाद मेरे साथ शेयर किया है उसी पे आधारित है। अपने मार्क्स जरूर एकदम ऑनेस्टली और जेन्युइनली कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे एक और बेहतर आइडिया हमें लग सकता है। थैंक यू सो मच।